कराची का एक घर जो 10 साल से खाली था। ना वहाँ कोई टिकता था, ना कोई उस घर के बारे में बात करता था। लेकिन जब एक फैमिली वहाँ शिफ्ट हुई तो हर रात बंद स्टोर रूम के अंदर से नॉकिंग की आवाज़ आने लगी। और फिर एक रात उन्हें पता चला कि यहाँ कोई और रहता है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अरबाज़ है और मैं हॉरर स्टोरी क्रिएटर हूँ। चलें बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। कराची स्कीम 33 के एक पुराने एरिया में एक डबल स्टोरी हाउस था। हाउस नंबर 118। 10 साल से बंद। मोहल्ले वाले कहते थे वहाँ कोई ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, लेकिन किसी को असल वजह पता नहीं है। ये कहानी है फरहान और उसकी फैमिली की। फरहान, उसकी वाइफ सना और उनकी 8 साला बेटी अरीबा। फरहान फाइनेंशियली प्रॉब्लम में था। उसे अर्जेंटली सस्ता घर चाहिए था और फिर उसे यह हाउस मिला। रेंट बहुत कम था, एरिया भी अच्छा था। फरहान ने फ़ौरन डील कर ली। मकान मालिक ने बस एक अजीब बात कही, स्टोर रूम को लॉक ही रहने देना। फरहान हंस दिया। उसने कहा, बस इतनी सी बात। ऑनर ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर डर था। शिफ्ट होने के पहले दिन सब नॉर्मल था। पुराना घर था, पुरानी स्मेल थी बस। लेकिन रात होते ही अरीबा ने अजीब बात कही, मामा, ऊपर वाले रूम में कोई चल रहा है। सना समझी नया घर है, बच्ची डर रही होगी। लेकिन रात 2 बजे फरहान की आंख खुली। ऊपर से फर्नीचर घसीटने की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई अलमारी खींच रहा हो। फरहान ने फ्लैशलाइट ऑन की और ऊपर गया, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। सब रूम्स खाली थे। हॉल के एंड पर स्टोर रूम का लॉक हल्का सा हिल रहा था, जैसे अंदर से कोई टच कर रहा हो। फरहान का गला सूख गया। उसने करीब जाकर सुना, अंदर कोई धीरे धीरे सांस ले रहा था। फरहान फौरन नीचे भागा। सुबह उसने ऑनर को कॉल किया। ऑनर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, स्टोर रूम मत खोलना, बस उसे इग्नोर करो। ये बात फरहान को अजीब लगी, लेकिन उसने ज़्यादा सोचा नहीं। अगली कुछ रातों तक आवाज़ें बढ़ती गईं। कभी कदम की आवाज़, कभी दीवार पर स्क्रैच की आवाज़। एक रात बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सना मोमबत्ती लेने किचन में गई, फिर अचानक रुक गई। किचन के कॉर्नर में कोई खड़ा था, इंसान जैसा, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में क्लियर नहीं था। सिर्फ वो चुपचाप खड़ा था। सना समझी फरहान है।
उसने आवाज़ दी, फरहान। कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने पीछे से फरहान की आवाज़ सुनी, सना। फरहान तो सीढ़ियों पर खड़ा था, तो किचन में कौन था? सना ने दोबारा कॉर्नर की तरफ देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उस रात के बाद अरीबा बदलने लगी। वो अक्सर अकेली बैठकर किसी से बातें करती रहती थी। एक दिन फरहान ने पूछा, किससे बात कर रही हो? अरीबा ने बोला, अंकल हैं। फरहान एकदम चुप हो गया। उसने कहा, कौन अंकल? अरीबा मुस्कुराई। उसने कहा, जो स्टोर रूम में रहते हैं। फरहान ने फौरन घर चेक किया। स्टोर रूम अब भी लॉक था, लेकिन नीचे फ्लोर पर गीले कदम के निशान थे, जैसे कोई अभी अंदर गया हो। उस रात फरहान ने डिसाइड किया, आज सच पता करूँगा। रात 1 बजे वो स्क्रू ड्राइवर लेकर स्टोर रूम के पास गया। अंदर से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। उसने लॉक खोला। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। रूम बिल्कुल खाली था, ना फर्नीचर, ना कोई बंदा, सिर्फ दीवारों पर अजीब निशान, और बीच में पुराना टेप रिकॉर्डर। रिकॉर्डर खुद ब खुद ऑन हो गया। फिर आवाज़ आई, प्लीज हमें यहाँ से निकालो। ये एक औरत की आवाज़ थी। फिर एक आदमी चिल्लाया, दरवाजा बंद करो। अचानक रिकॉर्डर बंद हो गया। फरहान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। फिर उसने दीवार पर कुछ लिखा देखा, वी नेवर लेफ्ट। अचानक रूम का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया और फरहान को एहसास हुआ, रूम में वो अकेला नहीं है। उसके पीछे कोई सांस ले रहा था। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर स्टोर रूम का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। फरहान डर के मारे दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन दरवाज़ा जाम हो गया था। किसी ने धीरे से कहा, 10 साल कोई हमारी बात सुनने नहीं आया। फरहान की सांसें रुक गईं। फिर दीवारों के अंदर से आवाज़ें आने लगीं। दर्जनों लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे, जैसे पूरा रूम लोगों से भरा हो, लेकिन वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। अचानक टेप रिकॉर्डर दोबारा ऑन हुआ और उसमें से आवाज़ आई, हाउस नंबर 118। फिर स्टैटिक की आवाज़ आई। अगली लाइन ने फरहान का खून जमा दिया। उसी वक्त दीवार के अंदर से किसी ने ज़ोर से नॉक किया। फिर दूसरी साइड से, जैसे दीवारों के अंदर लोग फंसे हों। फरहान चीखने लगा और पूरी ताकत से दरवाज़ा तोड़ा और वो बाहर निकला और फौरन फैमिली को लेकर
घर छोड़ दिया। अगली सुबह वो पुलिस के साथ वापस आया, लेकिन स्टोर रूम गायब था। उस जगह सिर्फ सीधी दीवार थी, जैसे वहाँ कभी कोई रूम था ही नहीं। पुलिस ने उसे पागल समझा, लेकिन जाते वक्त एक ऑफिसर अचानक रुक गया। उसने दीवार पर कान रखा और धीरे से बोला, सर, अंदर से आवाज़ आ रही है। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।